ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे वादा करा था कि मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको समझाऊँगा एंगल बाइसेक्टर के बारे में, कि आप किसी एंगल को किस तरीके से बाइसेक्ट करना सीखेंगे। ठीक है। अच्छा, इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा अपना पहले का कॉन्सेप्ट रिवाइंड कर लेते हैं। विच इज़ कौन सा, बताओ जल्दी बताओ। विच इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक बार इसको सीख लेते हैं, तब हम एंगल बाइसेक्टर पे बढ़ेंगे। ठीक है बेटे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम किस तरीके से बना देते हैं बताओ। तो आंसर है, आप कहेंगे आपने अच्छे से सीखा है कि सर सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे कितनी भी सेंटीमीटर की, एज योर विश, कितनी भी सेंटीमीटर की। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई। इस लाइन के बेटा दो एंड पॉइंट्स होंगे, विच इज़ ए एंड बी। इज़ इट क्लियर टू ऑल? ठीक। अब अगर मुझे इसका एक ऐसी लाइन बनानी है, इसका एक ऐसा लाइन बनाना है जो इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। कितने कितने इक्वल पार्ट्स में? टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो उस लाइन को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या बोला जाता है उस लाइन को? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है बेटे। तो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने जितनी भी लाइन ली है, हमने जितनी भी मेजरमेंट की लाइन ली है, पहले हम उसका हाफ लेके चल रहे हैं। जैसे मान के चलो ये इस लाइन का हाफ हो गया। ठीक है, ये इतना हाफ हो गया, हमने मेजर कर लिया इतना हाफ। तो हमें कंपास में मेजर करना है मोर देन हाफ। तो बेटा हमें कंपास में कितना मेजर करना है? जितना इस लाइन की हाफ लेंथ का मेजरमेंट है। जैसे मान लो ये हाफ होगा यहाँ से यहाँ तक, तो हम मोर देन हाफ लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा, इतना ज़्यादा नहीं, इतना। ठीक है। और इस पॉइंट पे रखकर कंपास की एक चोंच को एक आर्क ये बनाएंगे इस तरफ उल्टे हाथ की तरफ, और एक आर्क ये बनाएंगे। सेम, बिल्कुल उसी सेम मेजरमेंट से, चेंज नहीं करना है। ए पर कंपास रखेंगे और एक आर्क ये लगाएंगे प्यारा सा, एक आर्क ये लगाएंगे। ये बात सबको समझ में आई? अब हम क्या करेंगे? यस, अब हम इन दोनों पॉइंट्स को, ये यहाँ पे जहाँ पे ये आर्क मीट कर रहे हैं ना, सपोज करो इनका नाम ले लो ई और एफ, हम करेंगे इस ई एफ को ज्वाइन। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब ये लाइन इस लाइन को किसी एक पॉइंट पर कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी यहाँ पर, तो बेटा ये पॉइंट कहलाएगा इस लाइन का क्या? मिड पॉइंट। ऐसा क्यों सर? वो इसीलिए बेटे क्योंकि ये लाइन अब दो इक्वल पार्ट्स में हो गई है डिवाइड। क्योंकि ई एफ क्या है? ई एफ इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस लाइन को हम क्या नाम देते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और यहाँ पे ऑलवेज कितने डिग्री का एंगल बनता है? तो आंसर है 90 डिग्री का एंगल बनेगा अगर आप प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे। तो देखो एकदम 90 डिग्री का बनना है, परफेक्ट। ठीक। अब आप कहोगे क्या सर ये सीरियसली 2 पॉइंट्स में डिवाइड हो गई है, इस पॉइंट को नाम दे लो ओ। तो आंसर है यस। देखो ये जैसे मान लो मैंने 7 पॉइंट, अरे चलो ठीक है कोई ना, जैसे मैंने 7.8 की बनाई है, तो 7.8 का हाफ कितना हो गया? 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। तो आंसर है, देखो ये 3.9 में बटी इतनी है 3.9, और इतनी भी 3.9 है। इसका मतलब हमने बिल्कुल सही अपना प्रोसेस करा है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको अच्छे से? अब हम आते हैं एंगल बाइसेक्टर पे। ठीक है। एंगल बाइसेक्टर में बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अच्छा मैं इसमें एक चीज़ बताना भूल गया, कि यहाँ पे हमने जो ये जो आर्क लगाए, वो आर्क के लिए हमने इस कंपास की चोंच को कहाँ पे रखा? तो आंसर है इन टू एंड पॉइंट्स पर। ध्यान रहे, इन टू एंड पॉइंट्स पर, है ना? तभी तो हमने यहाँ से ये आर्क लगाया, और जहाँ पे ये आर्क ने मीट करा हमने उस लाइन को ज्वाइन करा। ठीक।
अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपने दिमाग में कहीं कोने में एक फिट कर लो और ताला लगा लो। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कोई भी एक एंगल क्रिएट करने वाला हूँ, कोई भी, जैसे जैसे कोई लाइन है हमारी। ठीक, मैं सपोज करो एक एंगल बनाने वाला हूँ। मैंने एक कंपास और कंपास की चोंच और पेंसिल की चोंच में दोनों की निप में कुछ डिस्टेंस मेजर कर ली, मान लो 2 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर, कुछ भी जो आपकी मर्ज़ी हो, और इस पॉइंट पर रखकर मैंने वो आर्क लगा दिया। ठीक है, सेमी सर्कुलर आर्क। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, देन आफ्टर हम क्या करेंगे, ये जो आर्क ने, इस आर्क ने जहाँ पे इस लाइन पर कट करा है उस पर हम कंपास की निप रखेंगे, एक आर्क उसी सेम डिस्टेंस का, उसी सेम मेजरमेंट का जिससे ये आर्क बनाया गया है, उसी सेम डिस्टेंस से यहाँ रख के एक आर्क यहाँ लगाएंगे। अब आपने देखा इस आर्क ने इसको एक पॉइंट पर कट करा, उसी पॉइंट पर रख कर देन अगेन एक आर्क लगाएंगे। ठीक, फिर से उसी पॉइंट पर रखकर एक आर्क ये लगाएंगे फिर से। ठीक है, अच्छा, ये बात सबको समझ में आई? ठीक है, 90 डिग्री का और एंगल बना के रख लेते हैं, तो हमारे काम आ जाएगा। इस आर्क पे रख के एक आर्क ये बनाया, ऐसे ही बनाते 90 डिग्री हम, और एक आर्क ये बना दिया। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को क्या करेंगे, मीट कर देंगे, मिला देंगे, ये मिला दिया। चलो ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनके तैयार है। अब 90 डिग्री के एंगल के लिए बेटा याद रखने वाली क्या चीज़ बताई थी मैंने, यस, कि हम किस पॉइंट को कंसिडर करेंगे, ये वाले को ये वाले पॉइंट को। ठीक है, जैसे हम इस पॉइंट को वरीयता देते हैं, इसको वरीयता देते हैं, इसको वरीयता देते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा यही हमारा मेन जड़ है, यही सेमी सर्कुलर आर्क ही हमारी मेन जड़ है। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है? चलो, वैसे 90 डिग्री का हम मेजरमेंट करेंगे तो यहीं से, ये हमारा 90 डिग्री बन गया, यहाँ से मेजरमेंट करेंगे। लेकिन हम अगर हमें एंगल बाइसेक्टर बनाना है तो हम किस पॉइंट की मदद लेंगे, ना कि इसकी ना ही इसकी, उस पॉइंट की जिसने, वो पॉइंट जो इस लाइन द्वारा इस आर्क को काटा गया है। ठीक है, क्लियर है सबको? बिल्कुल सरल भाषा में समझ रहे हैं, कोई वो नहीं है। अब एंगल बाइसेक्टर को करने से पहले एक चीज़ समझ लो बेटे, जैसे मान लो बाइसेक्टर का, बाइसेक्ट का मतलब तो आपको सबको समझ में आ गया होगा कि डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, चाहे वो लाइन हो चाहे वो एंगल हो। चलो अब मेरी बात सुनो, जैसे आपके पास कोई एंगल है 60 डिग्री, अगर मुझे इसको बाइसेक्ट करना हो तो मैं इसका हाफ ही तो करूँगा, इस एंगल का जस्ट हाफ। तो आंसर है मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा, विच इज़ 30 डिग्री, यही होगा। ठीक है, मतलब वो एंगल अब हाफ में, मतलब बाइसेक्ट हो गया अपने हाफ में। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे 90 को बाइसेक्ट करना हो तो मैं क्या करूँगा, 90 को 2 से डिवाइड करूँगा और आंसर आ जाएगा 45। तो 45 क्या है, इसका, इस 90 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, क्योंकि 45 एक तरीके से देखी जाए तो 90 का दुगना है, क्योंकि 45 इंटू 2 करूँ तो 90 आएगा, और 90 का 2 से डिवाइड करूँ तो 45 आएगा। आप कहोगे सर आप हमें यहाँ से समझाना क्या चाह रहे हो, है ना? तो बेटा समझाने का अभी बताऊँगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। एक चीज़ और समझ लो, जैसे अगर मुझे सपोज़ करो अगर मुझे इमेजिन करो, अगर मुझे 75 डिग्री का एंगल बनाना हो, 75 डिग्री का, यस 75 डिग्री का, तो आप किस एंगल को बाइसेक्ट करोगे, किस एंगल को काटोगे, किस एंगल को 2 से डिवाइड करोगे? तो आंसर है आप उस एंगल को 2 से डिवाइड करोगे। जैसे क्वेश्चन मार्क की जगह कोई एंगल है, आप उस एंगल को 2 से डिवाइड करोगे जिसको इस 2 से मल्टीप्लाई करने पर
वही सेम एंगल आ जाए। जैसे हमने 90 को 2 से डिवाइड करा तो 45 आया, और हम इसी 45 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो यही एंगल आता है 90 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे कौन सा एंगल होगा? जब मैं इसको बाइसेक्ट करूँगा तो 75 डिग्री आएगा। तो आंसर है, आप कहोगे सर 75 को 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं तो 150 आएगा। इसका मतलब ये है कि 150 को अगर हम बाइसेक्ट करेंगे तो हमें 75 डिग्री एंगल मिलेगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब करेंगे कैसे वो सीखो। देखो सबसे पहला, अगर मुझे 30 डिग्री का एंगल बनाना हो, कितने का? 30 डिग्री का। 30 डिग्री का अगर मुझे एंगल बनाना हो, ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ कंपास, ओनली कंपास, प्रोटेक्टर की मदद नहीं लेनी है मुझे, कंपास की मदद लेनी है। तो मैं क्या दिमाग लगाऊंगा? मैं ये दिमाग लगाऊंगा कि भाई सर ने मुझे समझाया है कि हम 60 को बाइसेक्ट कर देंगे, मतलब ये जो हमारा एंगल है, ये वाला पहला आर्क, ये हमारा 60 डिग्री ही है। अगर मैं इस ओरिजिन से इसको ज्वाइन करूँगा और जब मैं इसको मेजर करूँगा ना, तो मुझे एग्जैक्ट 60 डिग्री मिलेगा। देखो बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है, अब मुझे इसको बाइसेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो आप सबने मीन का फॉर्मूला पढ़ा है, मीन मीडियन मोड में। अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट है ना, जैसे मान लो आपके पास कोई दो वैल्यू दे रखी हैं 0 और 60, आपको इसका मीन निकालना हो, मीन, तो आप क्या करोगे? इन दोनों को ऐड करोगे क्योंकि दो वैल्यूज़ हैं, और डिवाइड कर दोगे 2 से, तो 60 + 0 60/2 विच इज़ 30 डिग्री। ऐसे ही करते थे। ऐसे ही ऑन द अदर हैंड, अगर आपको सपोज करो 1, 2 और 3 दे रखा हो और आपको इसका क्या पूछा जाए? मीन, तो आप इसको ऐड करोगे और 3 से डिवाइड करोगे क्योंकि 3 वैल्यूज़ हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही फॉर्मूला होता है। तो 3, 2, 5 और +6, 6/3 विच इज़ 2। तो इसी तरीके से यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे कि अगर मुझे 60 डिग्री का बाइसेक्टर चाहिए तो मैं 60 और 0, ये हमारा 0 डिग्री तो है, ये वाला यहाँ पे जो एंगल है, तो मैं क्या करूँगा? कंपास में इस 0 को मेजर करूँगा, एक कंपास की एक निप को यहाँ रखूँगा और एक निप को मैं यहाँ रखूँगा। ठीक है, फिर मेजर, मैंने इस आर्क को मेजर कर लिया, ये जो 60 डिग्री का आर्क बनना है, ठीक, 60 डिग्री का एंगल जो बनना है, फिर मैं यहीं से एक आर्क ये लगाऊंगा और कंपास की चोंच को यहाँ रखूँगा, निप को, और एक आर्क ये लगाऊंगा। ठीक है, हाँ, अब ये जो पॉइंट होगा, मैं इस पॉइंट से इस ओरिजिन को क्या करूँगा? मीट कर दूँगा। जब आप मेजर करोगे ना बेटा, तो ये एग्जैक्ट 30 डिग्री ही निकल के आएगा। देखो मिरेकल, बिल्कुल जादू है। ये बात सबको समझ में आई कि 30 डिग्री का कैसे आया? मैंने 60 + 0 और डिवाइडेड बाय 2, मतलब 60/2 विच इज़ 30 डिग्री। तो इस तरीके से मैंने 30 डिग्री को एज्यूम करा कि 30 डिग्री कैसे आ सकता है। ये बात सबको क्लियर है? अभी और करते हैं, घबराओ नहीं। देखो जैसे ये पॉइंट हमारा 90 डिग्री का है, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, और ये पॉइंट हमारा कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। तो अगर मुझे अकॉर्डिंग टू माय कॉन्सेप्ट, अगर मुझे 150 डिग्री अगर मुझे 75 डिग्री का एंगल बनाना हो तो मैं किन दो एंगल्स के सम का मीन निकाल लूँ कि मुझे 75 डिग्री मिल जाए भाई? तो आंसर है, आप 75 डिग्री ऐसे कर सकते हो, लेकिन वो एंगल नोन होने चाहिए, बिल्कुल पहले से आपको यहाँ पे बने होने चाहिए, तब जाके आप इसका बाइसेक्टर बना सकते हो भाई, है ना। तो वो दो एंगल में कौन से ऐड करूँ कि मुझे 75 मिल जाए? तो आंसर है, मैं 90 और 60 को ऐड कर दूँ, तो होगा क्या मालूम है, और डिवाइड बाय 2 कर दूँ। तो इसको मैं सम यहाँ करता हूँ तो मुझे 150 मिलेगा। 150 का जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 75 डिग्री मिल जाएगा। थोड़ा दिमाग खुला होगा आपका। तो वही चीज़, बिल्कुल वही चीज़ मैं यहाँ करने वाला हूँ। ये मुझे पता चल गया कि 75 डिग्री जो है वो 90 और 60 के बीच में बनेगा। ठीक है, और मैंने ये भी दिमाग लगा लिया कि जब मैं 90 और 60 को
ऐड करके 2 से डिवाइड करूँगा, मतलब जब इसका मीन निकालूंगा तो 150/2 विच इज़ 75 डिग्री बन के आएगा। तो अब मैं यही करने वाला हूँ। आप सही सोच रहे हो कि मैं 90 और 60 एक कंपास की निप रखूँगा मैं 60 डिग्री के कट पर यहाँ पे, और एक निप मैं मेजर करूँगा पेंसिल की निप को यहाँ पे, ठीक है। और मैं इन दोनों को क्या करूँगा, एक आर्क की मदद से ये बाइसेक्ट कर दिया मैंने। अब मेरे पास 90 और 60 का क्या बन गया, बाइसेक्टर बन गया। देखो आप इसको जब आप नीट करोगे ना, ये आएगा यहाँ पे, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट बेटे 75 डिग्री ही बन के आएगा। देख लो आ रहा है प्रॉपर 75 डिग्री। तो इस तरीके से हम एंगल को करते हैं बाइसेक्ट। क्लियर है? ये बात सबको समझ में आई? इसी तरीके से आप 75 और 60 को ऐड करो। सपोज करो आप 75 और 60 को ऐड करो तो आपको सम मिलेगा कितना, 5 6 7 7 6 13 135 डिग्री। अब आप इनको 2 से डिवाइड करो तो आंसर होगा 2 6 12 2 7 14 2 5 10 67.5। मतलब जब आप इन दोनों को बाइसेक्ट करोगे ना, यहाँ पे कंपास रख के, जैसा कि प्रोसेस हमने करा है, आर्क लगाओगे और जब लाइन खींचोगे तो इतना डिग्री का ही एंगल लमसम आपके पास निकल के आएगा। फिक्स है, बिल्कुल फिक्स। क्लियर है बेटा इस सबको? अब लगे हाथ एक चीज़ और सीख लो, 100 डिग्री का एंगल कैसे बनाया जाए। 100 डिग्री का एंगल देखो बेटा, ध्यान से समझना उस प्रोसेस को। ऐसा करो, इसी को आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, मैं इस लाइन को और एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ तक, ठीक है। देखो बेटा, जितनी आर्क से हमने, मतलब जितनी मेजरमेंट से हमने ये आर्क बनाया था ना, ये पेंसिल थोड़ी लूज हो गई है, जितनी मेजरमेंट से हमने बेटा ये आर्क बनाया था ना, ध्यान से, ये बिल्कुल सही बना था, है ना। थोड़ा सा 19-20 का अंतर हो गया है, चलो कोई, ठीक है, ये रहा आ गया मेजरमेंट, ठीक है। और यहाँ पे हमने 90 डिग्री बना दिया था। फिर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर रखकर, इस वाले पॉइंट पर रखकर, इस वाले पे उतना ही, उसी सेम डिस्टेंस का एक आर्क हम यहाँ बनाएंगे, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ रही है बेटे? ठीक है। अब इस आर्क ने इस लाइन को इस पॉइंट पर मीट करा ना, वो कट करा, ठीक। उसके बाद अगला स्टेप क्या रहेगा, ध्यान से समझ लो। हम इस ओरिजिन से लेके कंपास से इसको मेजर करेंगे, इसकी डिस्टेंस को, ठीक कर लिया। और 180 पे रख कर, ये हमारा 180 डिग्री है, ये वाला 100% 180 डिग्री यहाँ रख कर, इस आर्क के इस पॉइंट पर रख कर एक आर्क यहाँ बना देंगे, ठीक है। तो बेटा इस आर्क ने इसको इस पॉइंट पर क्या करा, कट करा, ठीक है। जब हम इसको ज्वाइन करेंगे ना, ज्वाइन कर दो, एक बार मेजर करके देख लो कि ये 100 डिग्री आ रहा है या नहीं। देखो बिल्कुल एग्जैक्ट, 19-20 का अंतर हो सकता है, कोई वो नहीं है, क्योंकि कंपास हिल जाता है ना थोड़ा सा। तो ये आपका एग्जैक्ट 100 डिग्री ही आएगा। देखो यहाँ से मेजर करेंगे ना, यहाँ से चलेंगे, एक मिनट लाइन पे रखो बिल्कुल इसको, ठीक है। तो यहाँ से जब हम चलेंगे तो 100 डिग्री ही आएगा। थोड़ा सा 19-20 का अंतर है, लेकिन वो पॉइंट की वजह से हिल गया है वो, ठीक है। तो इस तरीके से हम 100 डिग्री का भी एंगल बना सकते हैं। सबको समझ में आया अच्छे से? सबको क्लियर है एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब अगर इसको भी समझने के बाद किसी को कोई डाउट हो तो आप बेहिचक मुझसे पूछ सकते हो बेटे, ठीक है।